होते होता है। हम लोग यूं ही पढ़ जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ जाते हैं। जैसे हनुमान चालीसा हम लोग कितनी बार पढ़ते हैं, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने भी हावड़ा में उसको सुनाया था। क्या गहराई छिपी है उस छोटी सी किताब में। तो मैंने जो रुद्राष्टक मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब इसके अर्थों में अब जा रहा हूँ तब लग रहा है बहुत गागर में सागर भरा हुआ है। तो कल हम लोग निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम तक बात किए थे। आज हम लोग जो लाइन लेंगे और उसके एक एक शब्द का चिंतन करेंगे, वो लाइन है करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इस लाइन की व्याख्या आज पहले की जाएगी, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। इसका पहला शब्द है करालम। करालम माने होता है, भगवान महादेव जो हैं वो कराल हैं। कराल माने होता है विकराल, विकराल भयंकर। भगवान का एक रूप ये भी है शास्त्रों के अनुसार, नगन जटिल भयंकरा। भयंकरा इतने भयंकर हैं कि उनकी सासू माँ के सामने जब पहुँचे तो सासू बेहोश हो गए देख के उनको। सासू ही बेहोश हो गई। सासू के सा माने सारे और सु माने सुर। दामाद को देख के जिसके सारे सुर बंद हो गए थे, सासू माँ बेहोश हो गए। इतने भयंकर विकराल बाबा, विकराल। लेकिन केवल विकराल ही नहीं है, अगला शब्द इसी लाइन में और है कृपालम। करालम और इसी लाइन में शब्द है कृपालम। माने महादेव कराल भी हैं और महादेव कृपाल भी हैं। भगवान के ही दो रूप शास्त्रों में लिखे हुए हैं, वो कराल भी है, वो कृपाल भी है। वो मृत्युंजय भी है, वो महाकाल भी है। वो जेठ में तपता भी है और सावन में बरसता भी है। दोनों रूप उसी के हैं। अथवा इसका एक एंगल और है इस लाइन का कि वो कराल और कृपाल दोनों है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये भी निकलता है कि उसकी करालता में भी कृपालता है। अब हम देख न पाएँ वो अलग बात है। जैसे हम लोग जब छोटे होते हैं और माँ को दवाई देनी होती है छोटे बच्चे को, तो बच्चे को पटक लेती है और पटक के उसका मुंह दबा के और बड़ी भयंकर रूप धारण करके और बड़ा आतंक फैलाते हुए उसको दवाई पिलाती है। तो उसमें बच्चे को लगता भले हो उसकी बाल बुद्धि के कारण कि बड़ी भयंकर है मेरी मम्मी, बड़ी जल्लाद है मेरी मम्मी, ऐसा नहीं, वो कृपाल ही है। उसकी करालता में भी कृपालता भरी होती है। देख पाओ तो देख पाओ, दृष्टि हो तो, और दृष्टि न हो तो फिर बड़ा भयंकर है, इतना भयंकर सब का कर रहा है, जीना हराम कर दिया है, 4 महीने हो गए हैं। अब ये सब हम देख न पाए अलग बात है, बाकी उसकी कृपामयी है, वो कृपामयी है। उसकी हर एक्टिविटी कृपालुता से भरी हुई। अरण्यकांड में एक प्रसंग है छोटा सा, जब भगवान राम मारीच को मारने चले। बहुत प्यारा प्रसंग है। मैं प्रसंग नहीं कहूँगा, आप जानते हो, मुझे खाली एक लाइन कहनी, एक लाइन केवल कहनी। धनुष बाण लेके और राम जब उसको मारने चले, मारीच को, मारीच पीछे मुड़ के देख रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है वो कि राम जी सरसंधान बाण चढ़ा के धनुष पर और मुझको मारने आ रहे हैं, मुझको मारेंगे राम जी अभी। लेकिन जानते हैं मन ही मन क्या सोच रहा है। अब ये देखिए, कोई हमको मारने आ रहा हो तो हम लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि बड़ा खतरनाक है, आतंकवादी है, हमको मारने आ रहा है। हाँ, लेकिन मारीच देख रहा है पीछे मुड़ के कि निज पान सरसंधान, अपने हाथों में धनुष बाण लिए हुए राम जी बिल्कुल चढ़ाए हुए और मेरे पीछे आ रहे हैं मुझको मारने के लिए। लेकिन वो मन ही मन क्या सोचता है कि सो मोहि बधी सुख सागर हरि, वो सुख सागर हरि मेरा वध करेगा। निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिसका क्रोध भी निर्वाणदायक है। समझ में आ रही बात? मारीच क्या फैसला कर रहा है? निर्वाणदायक क्रोध जाकर, जिसका गुस्सा भी कल्याणकारी होता है, जो मार भी दे, मेरा वध भी कर दे, तब भी वो सुख सागर हरि है।
और मेरा कल्याण करेगा। जो भगवान के हाथों बध में भी कृपा का दर्शन कर ले, भगवान मुझको मारे तब भी उसकी कृपा ही है, कृपा ही है। तो करालम और कृपालम संग संग है। ये दोनों जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे परमात्मा रूपी सिक्के के दो पहलू हैं, करालम महाकाल कालम और कृपालम। वो कृपालम भी है, करालम भी है। और एक बात और मैं हर कथा में कहता रहता हूँ, अगर भगवान का पूर्ण दर्शन करना चाहते हो, अथवा यूँ कहूँ कि भगवान को पूरा पूरा पाना चाहते हो, तो भगवान को इन दो रूपों में स्वीकार करने का अभ्यास करो, दोनों रूपों में। हमारी आपकी कमजोरी क्या है कि हम लोग भगवान का एक पक्ष तो कबूल करते हैं, जो दयालु है, वो जय बाबा बर्फानी और भूखे को अन्न प्यासे को पानी और ढरदानी, ये रूप तो उसके हमको कबूल है, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू खाली कबूल कर रहे हैं। उसका एक पहलू और भी है, वो करालम भी है। वो मृत्युंजय तो है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, लेकिन वो महाकाल भी तो है, महाकाल भी तो है। वो पैदा तो करता ही है, लेकिन मारता भी तो है। मारने वाला है भगवान, और दूसरा पहलू उसका बचाने वाला है भगवान। तो बचाने वाले भगवान को तो हम भजते हैं, लेकिन मारने वाले को भूल जाते हैं। ये अधूरी प्राप्ति हम लोग ईश्वर की कर पाते हैं। कबीरदास का एक पद याद रखिएगा भाई बहनों। कबीरदास ने एक बड़ा बढ़िया पद लिखा है, कहा कबीर में पूरा पाया। बहुत गहरा वाक्य है कबीरदास का, कहा कबीर में पूरा पाया। कबीरदास जी कहते हैं मैंने पूरा परमात्मा पाया, और हम आप जो है ना वो अधूरा परमात्मा पाए बैठे, हम सब अधूरा पाया। हाँ, वो कृपालु है, वो कृपालम है, वो दयालु है, वो झोली भरता है, भोले भंडारी है, और ढरदानी है, वो दया करता है, वो बचाता है, वो वैद्यनाथ है। ये सब तो रूप हमको कबूल है, लेकिन वो बड़ा भयंकर महाकाल भी है। ये रूप भी उसका उसी का है, इसको भूले मत, इसको भूले मत। अच्छा, यही अर्थ गुरु पर भी लागू हो जाता है। गुरु कराल भी होता है, कृपाल भी होता है। अगर गुरु रूप में देखा जाए शंकर जी को, तो गुरु कृपालम तो होता ही है, लेकिन गुरु कभी कभी शिष्य के कल्याण के लिए करालम भी हो जाता है, बड़ा कठोर भी बन जाता है। और तब कई लोग शिष्य भाग जाते हैं फिर मैदान छोड़कर, अरे बड़ा खूंखार बाबा है, हाँ, इसके पास तो नहीं ठहर मिलेगा, हाँ, ये तो गरियाता है। हाँ। कभी कभी गुरु की गाली में भी प्यार होता है, मार में भी प्यार होता है। एक बहुत प्यारा मैं आपको वाक्य सुनाऊं। एक संत ने एक किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी एक सवाल पूछो, और आप भी इस सवाल को बहुत ध्यान देकर सुनेंगे समझो, कि हमारे गुरु ने हमको कबूल कर लिया है, इसकी पहचान क्या है? खाली मंत्र दे दिया है, खाली कंठी बांध दिया है, ये तो एक पीताम्बर ओढ़ा दिया है, ये तो ठीक है। मिठाई का डिब्बा ले लेता है, केला ले लेता हमारा है तो ठीक है, लिफाफा भी पकड़ लेता है हमारे हाथ से, लेकिन हमारे गुरु ने हमको कबूल किया है दिल से, इसकी पहचान क्या है? तो उस गुरु ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, और जरा इसको याद रखिएगा जीवन में। आपके गुरु ने आपको कबूल किया है कि नहीं किया है, इसकी पहचान याद रख लो। अगर आपका गुरु आपको गलती होने पर दिल खोल के डांट सके, डांट दे, कस के डपट दे, तो मानना कि हमारे गुरु ने हमें कबूल कर लिया है। और जब तक खाली चुपड़ रहा है, अरे भैया, अरे चलवा, अरे चेला, लिफाफा लाए रहो, पेमेंट करते रहो, तब तक जानना ये स्वार्थ में अंधा है, ये हमको अभी तक कबूल नहीं किया है। लिफाफा कबूल कर रहा, हमको नहीं कबूल किया। जिस दिन हमारा गुरु हमको कस के डांट दे, गलती देखे कोई दिखाई पड़े तो, तब जानना वो खाली कृपालम नहीं, जिस दिन करालम रूप धर ले हमारे लिए, तब जानना कि अब हमारा गुरु हमें स्वीकार कर लिया है, अब कबूल कर लिया।